उत्तराखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है। अब संयंत्र व मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले उद्यम सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार 10 करोड़ रुपए तक निवेश और 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले उद्यम लघु उद्यम की श्रेणी में आएंगे, जबकि 50 करोड़ रुपए तक निवेश और 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले उद्यम मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आएंगे। गौरतलब है कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत एमएसएमई सेक्टर के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय उद्योग जगत अपना विस्तार कर सके और आवश्यक सुविधाएं प्राप्त कर सके, इसके लिए एमएसएमई सेक्टर का नया वर्गीकरण किया गया। इसमें निवेश की सीमा को बढ़ाया गया और टर्नओवर को भी इसके मानक के रूप में लिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में एमएसएमई सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है, रोजगार सृजन का मुख्य स्रोत है। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई को नए तरीके से परिभाषित करने से राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को लाभ होगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव राज्य के विकास पर पड़ेगा। तवा घाट से ऊपर और व्यास घाटी की लगभग 20 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक क्षेत्र की संचार व्यवस्था नहीं है। 9000 की आबादी के लिए वहाँ नेटवर्क भी नहीं है। ये 2 गांव सूचना के लिए नेपाली नमस्ते और नेपाल स्काई सरकारी नेटवर्क का सहारा लेने को मजबूर हैं। सीमांत के थिलेपिया, धामी गाँव, चिनपति, छाना, तोली, भतखाना, पुरेंज, गडाल, मक्काना और सेकला गांव के लोगों को 5 से 7 किलोमीटर दूर सड़क पर या फिर तहसील कार्यालय में आकर सूचना का आदान प्रदान करना पड़ता है। लगभग 1000 से ज्यादा लोगों के पास नेपाली सिम है। यहाँ तोकों में नमस्ते और कुछ में स्काई का नेटवर्क आता है। जिन तोकों में स्काई का नेटवर्क आता है उन्हें अलग से मोबाइल सेट खरीदने को मजबूर होना पड़ता है। नमस्ते सिम भारतीय सिम की तरह जीएसएम होता है, इसलिए नमस्ते सिम वाले लोगों को अतिरिक्त फोन सेट खरीदने की जरूरत नहीं होती है। क्षेत्र में संचार, सड़क, स्वास्थ्य समेत तमाम समस्याओं को लेकर कुछ महीने पूर्व ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी और बीडीसी मेंबर देवेंद्र सिंह ने सांसद अजय टम्टा को ज्ञापन दिया था। अजय टम्टा ने केंद्र सरकार से बात करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। संचार की कोई व्यवस्था नहीं होने से छात्रों को ऑनलाइन परीक्षाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है। छात्रों को होमवर्क और परीक्षाओं की जानकारी के लिए नेपाली नेटवर्क का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर तहसील मुख्यालय में आकर साइबर कैफे वालों से ऑनलाइन परीक्षा के बारे में पूछना पड़ता है। गाँव में कोई भी संचार की व्यवस्था नहीं होने से युवा सभी जनप्रतिनिधियों से काफी नाराज हैं। गाँव में कुछ समय पूर्व ही सड़क पहुंची है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को 66 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। देहरादून में सेना के 8 जवान संक्रमित पाए गए। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 2947 पहुंच गई है। नैनीताल जिले में 22 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। इसमें 7 दिल्ली, 1 मुरादाबाद और 14 संक्रमित संपर्क में आए हैं। देहरादून में 20 संक्रमितों में 8 सेना के जवान हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। वहीं 1 गाजियाबाद, 1 मुंबई, 1 अफगानिस्तान, 2 दिल्ली, 1 एम्स ऋषिकेश में स्वास्थ्य कर्मी, 3 संक्रमित संपर्क वाले और 3 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बुधवार को 86 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 2317 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना अब तक 2947 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। आंकड़ा लगभग 3000 पहुंचने वाला है। राज्य का रिकवरी रेट वाकई बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है और अगर रिकवरी रेट इसी तरह से बढ़ता रहा तो जल्द ही राज्य कोरोना मुक्त भी हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद बुधवार को जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जिले के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन यहां पर 68 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सभी को थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद मंदिर में प्रवेश करने दिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस के बारे में भी लोगों को बताया गया। प्रबंधक भगवान भट्ट ने बताया कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अल्मोड़ा जिले के 68 श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। सभी की नियमित जांच करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी ऑफलाइन पास ही लोगों को दिए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से जल्द ही ऑनलाइन पास भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया गया। इधर एसडीएम मोनिका ने भी जागेश्वर धाम पहुंचकर जायजा लिया। प्रबंधक भगवान भट्ट ने बताया कि अल्मोड़ा जिले से बाहर के करीब 15 वाहनों में सवार लोगों को मंदिर दर्शन के लिए आने नहीं दिया गया। उन सभी को बैरियर पर रोक दिया गया। इसके बाद उनको वापस भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि बुधवार को ऑनलाइन रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का जाप, संकल्प पूजा भी की गई। 30 जून को अनलॉक 1 खत्म हो गया है और 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हो गया है। अनलॉक 1 में प्रदेश में जहां कोविड सैंपलों की जांच में 61% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं संक्रमित मामले और रिकवरी दर में वृद्धि दर हुई है। 1 माह के भीतर 1975 कोरोना संक्रमित मामले और 2129 मरीज ठीक हुए हैं। 1 जून से शुरू हुई अनलॉक 1 में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के लिए नतीजे सकारात्मक रहे हैं, लेकिन 1 जून के बाद कोरोना संक्रमित 36 लोगों की मौत चिंतित करने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमितों की मौत का कारण कोरोना नहीं बल्कि अन्य बीमारियां भी हैं। प्रदेश में 15 मार्च से 31
24 मई यानी लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन 4 तक कुल 23,452 सैंपल की जांच की गई थी, लेकिन अनलॉक 1 में 1 से 30 जून तक 37,291 सैंपलों की जांच की गई। लॉकडाउन की तुलना में ये 61% अधिक है। इसी तरह अनलॉक 1 से पहले प्रदेश में 906 संक्रमित मामले थे। एक माह के भीतर 1,975 संक्रमित मिले हैं। वहीं 2,129 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए। कोरोना आंकड़ों का अध्ययन कर रहे सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने बताया कि अनलॉक 1 की 1 माह की अवधि में रिकवरी दर में काफी सुधार हुआ है। चार धाम यात्रा बुधवार से उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो गई है। पहले दिन चार धामों में 132 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जबकि 422 तीर्थयात्रियों को पास जारी किए गए थे। वहीं देवस्थानम बोर्ड की ओर से धामों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर तक जाने वाले स्टील की रेलिंग को कपड़े से ढका गया है, जिससे संक्रमण का खतरा न रहे। सरकार ने बुधवार से पूरे प्रदेश के लोगों के लिए चार धाम यात्रा खोल दी है। पहले दिन ई पास के जरिए चारों धामों में कुल 132 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इनमें बद्रीनाथ में 52, केदारनाथ में 70, गंगोत्री में 10 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं यमुनोत्री में दर्शन के लिए तीर्थयात्री नहीं पहुंचे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण करने वाले श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन के माध्यम से ई पास जारी किए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में महिलाओं ने चौलाई का प्रसाद भी तैयार किया। स्थानीय प्रशासन की माने तो सरकार की ओर से राज्यवासियों के लिए चार धाम यात्रा शुरू करने की घोषणा के बावजूद बुधवार को स्थानीय लोगों को छोड़ किसी तीर्थयात्री ने यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम का रुख नहीं किया। दोनों धामों में होटल, ढाबे समेत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान ही नहीं, सरकारी गेस्ट हाउस तक भी बंद पड़े हैं। इसके चलते यहाँ पहुँचने वालों को खाना और ठहरना तो दूर, चाय तक नसीब नहीं हो पा रही। कोरोना संकट के बीच चारधाम यात्रा के शुरू होने के बाद भी पहले दिन दून और ऋषिकेश से संयुक्त रोटेशन की बसों व टैक्सी की एक भी बुकिंग नहीं हुई। ये बस और टैक्सी संचालकों को करारा झटका है। संचालकों का मानना है कि फिलहाल चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों के जाने की उम्मीद न के बराबर है। उनकी माने तो चारधाम यात्रा के लिए फिलहाल एक भी यात्री ने पंजीकरण नहीं कराया है। फिलहाल इस साल चारधाम यात्रा का पीक सीजन तो निकल चुका है। अब थोड़ी बहुत उम्मीद मानसून सत्र के बाद है। कोरोना वायरस की वजह से हमें आर्थिक चपेट लगी है। कई साथियों ने व्यापार से दूरी बना ली है। उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस को हराकर दोबारा जिंदगी पटरी पर लौटेगी।